क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कहानी में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे कभी इतिहास ने जगह नहीं दी? उसकी कहानी इतनी रहस्यमयी है कि आज तक उसका नाम तक गुमनाम है। लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा था कि उसने पूरे महाभारत की दिशा बदल दी। आइए, मैं आपको उस अनकही कहानी के सफर पर लेकर चलता हूँ। यह कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से कुछ दिन पहले। अर्जुन और कृष्ण अपनी सेना के साथ रणनीति बना रहे थे। लेकिन दूर किसी अंधेरी गुफा में एक योद्धा अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसका नाम था अंधक, जो एक साधारण सेनानी नहीं था। वह था कौरवों और पांडवों से भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन उसने न तो कौरवों का साथ दिया और न ही पांडवों का। कहा जाता है कि अंधक का जन्म एक राशि के श्राप से हुआ था। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो उसे अमर बना देती थी, लेकिन उसे कभी यह शक्ति युद्ध में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह शक्ति एक श्राप थी। अगर अंधक ने इसे किसी युद्ध में प्रयोग किया तो पूरी पृथ्वी विनाश के गर्त में चली जाती। जब युद्ध के बादलों ने कुरुक्षेत्र को घेर लिया तो कृष्ण को अंधक के अस्तित्व का पता चला। उन्होंने सोचा कि अगर यह योद्धा पांडवों का साथ दे तो जीत निश्चित है। लेकिन अंधक का दिल कौरवों के प्रति झुका हुआ था। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अंधक को दुर्योधन ने बचपन में जीवन दान दिया था। अंधक का मानना था कि उसका कर्तव्य दुर्योधन के प्रति है। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अंधक का युद्ध में शामिल होना पूरे युद्ध को बर्बाद कर सकता है। और फिर युद्ध के तीसरे दिन अंधक अचानक मैदान पर प्रकट हुआ। उसके हाथों में एक तलवार नहीं बल्कि एक त्रिशूल था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा किसी देवता के क्रोध से भरा हुआ। दुर्योधन और अर्जुन दोनों उसे देखकर दंग रह गए। लेकिन अंधक ने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह युद्ध धर्म का नहीं, स्वार्थ का है और मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, अंधक का फैसला केवल एक शुरुआत थी। युद्ध के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कृष्ण ने अंधक से मिलने का निर्णय लिया। गुफा के भीतर जहां अंधक तपस्या कर रहा था, वहां कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारा इस युद्ध में आना आवश्यक है क्योंकि धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। अंधक ने जवाब दिया, अगर मैं युद्ध में शामिल हुआ तो पृथ्वी का विनाश तय है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो कृष्ण? और फिर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम धर्म के लिए लड़ोगे तो विध्वंस नहीं बल्कि सृजन होगा। क्या अंधक ने कृष्ण की बात मानी? क्या उसने युद्ध में कदम रखा? और अगर रखा तो क्या हुआ? इसका जवाब छिपा है महाभारत के उन पन्नों में जिन्हें कभी पढ़ा नहीं गया। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंधक का अंत क्या हुआ तो इस कहानी का अगला हिस्सा जरूर सुनें, क्योंकि यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधक की पूरी कहानी आपको वो सच बताएगी जो आज तक किसी ने नहीं सुना।